ओम शांति। आज रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को जो मुख्य पढ़ाई समझा रहे हैं वो ये है कि पूरी पढ़ाई का जो सार है ना, वो है याद। तो मीठे बच्चे, ये एक बहुत बहुत मुख्य बात है। सारे ज्ञान का सार समझिए, मन मना भाव। इसका मतलब है अपने मन को बस मुझ एक में लगाओ। तो सवाल उठता है कि ये याद आखिर इतनी जरूरी क्यों है। अच्छा, इसको समझने के लिए ऐसे सोचिए कि ये दुनिया ना एक घनी अंधेरी रात की तरह है, जहां लोग बस भटक रहे हैं, कोई साफ रास्ता नहीं है। और बाबा इसी बात को बहुत साफ साफ समझाते हैं। कहते हैं, देखो, एक है भक्ति का मार्ग जो असल में अंधकार का रास्ता है, और अब जो बच्चों को मिला है वो है ज्ञान का मार्ग जो रोशनी की तरह है, प्रकाश की तरह। अच्छा, आपने भी सुना होगा लोग गीत गाते हैं कि दुनिया बदलने वाली है, पर कब बदलेगी, कैसे बदलेगी और बदलने वाला है कौन, ये कोई नहीं जानता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है जिससे ये सब देखा जा सके। तो फिर ये तीसरा नेत्र, ये दिव्य दृष्टि मिलती कहाँ से है? देखिए, ये ज्ञान सीधे एक बाप से मिलता है और कोई ये दे नहीं सकता, इसीलिए ये इतना खास है। और इस सारे ज्ञान का जो सार है ना, वो इतना मीठा है जैसे सैक्रीन का एक छोटा सा दाना जो हर चीज को मीठा कर देता है। बस 2 शब्द हैं, मन मना भव। मतलब सिर्फ एक बाप को याद करो, बस। बाबा एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। कहते हैं, जैसे एक आशिक और माशूक होते हैं ना, वो कामकाज करते हुए भी एक दूसरे को याद करते रहते हैं। बस तुम बच्चों को भी गृहस्थ में रहते हुए ऐसे ही बाप को याद करना है। लेकिन हाँ, ये कोई विकार वाला प्यार नहीं है, ये है रूहानी प्रेम। तो सोचिए, जब ये याद इतनी गहरी हो जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका फल है अतीन्द्रिय सुख, एक ऐसी खुशी जो इन इंद्रियों से भी परे है। बच्चों के लिए तो मानो हर दिन ही क्रिसमस है। जिस घड़ी बाप से मिले उसी घड़ी से उत्सव शुरू हो गया। सोचिए, भगवान खुद शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी भला। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ हैं बच्चे जो ज्ञान से चढ़ती कला में जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ है ये दुनिया जो नीचे जा रही है, उतरती कला में, एकदम तमोप्रधान अवस्था की ओर। तो ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है, ये होती कैसे है? असल में ये याद, जिसे योग भी कहते हैं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, एक पावरफुल आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। बाबा कहते हैं, मुझ एक को याद करो, और ऐसा करने से क्या होगा? आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की जंग, जो मैल चढ़ी हुई है, वो योग की आग में भस्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे सोने से मिलावट को अलग किया जाता है। जो आत्मा वैल्यूलेस हो गई थी, वो फिर से वैल्यूफुल बन जाती है। और इस शुद्धि का एक बहुत ही गहरा नतीजा है, वो ये कि इन 5 विकारों को छोड़कर जब योग में रहते हैं ना, तो सिर्फ पाप ही खत्म नहीं होते, बल्कि भविष्य जन्मों के लिए आयु भी बढ़ जाती है। कहते हैं 150 वर्ष तक हो जाएगी। और हाँ, जो बच्चे बाप के डायरेक्शन पर फौरन चलते हैं, जो सेवा में सच्चे मददगार बनते हैं, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखते हैं, उन्हें बाबा एक नाम देते हैं, महावीर, यानी महान योद्धा। एक बात हमेशा याद रखनी है, आत्मा अकाल है, अविनाशी है, और उसका जो तख्त है, जो सिंहासन है, वो है ये भ्रकुटी के बीच। तो अभ्यास ये करना है कि जब भी किसी से बात करो तो शरीर को नहीं, उसके अंदर बैठी उस अकाल आत्मा को देखो। चलिए, अब इन सभी बातों का जो सार है, एक श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उन पर आते हैं। तो एक ऊंचा पद पाने के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? पहला, बाप समान सर्विसेबल बनना है। दूसरा, खुद को चेक करते रहना है, क्या मैं ऊंचा पद पाने के योग्य हूं? और तीसरा, महावीर बनना है, देह अभिमान को खत्म करके सबको आत्मा भाई समझना है। और आज का वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। जो आत्माएं हमेशा परोपकारी और पवित्र रहती हैं, वो बाप के समीप रहती हैं, और उनका भाग्य पूरे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाता है। और आज का स्लोगन है, अगर संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। मतलब अपने संकल्पों के खजाने को बहुत संभाल कर रखना है। और आखिर में एक बहुत गहरा इशारा है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाओ।
ब्रह्मा बाप के समान दुनिया में रहते हुए भी सबसे न्यारे और प्यारे बनकर सेवा करो अंत तक। ओम शांति। तो आज का जो मुख्य पुरुषार्थ है वो यही है कि याद की शक्ति को बढ़ाना है, सेवा में मददगार बनना है और हर कदम पर बाप के साथ को अनुभव करना है।